नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 2 जनवरी 2025 के लिए आज था नया साल। नया साल तो अच्छा हुआ, लेकिन पूरा साल अच्छा होना ये जरूरी है। क्या लगता है? ये जो सामने है आपके, ये है निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी के चार्ट को मैं मार्किंग करके बता देता हूं क्या लगता है मुझे। आज का जो बार बना हुआ है, ये छोटा सा बार बना हुआ है। ये छोटा सा बार बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इनसाइड डे है, लेकिन आज तो पहला दिन है। हमको ये देखना है क्या ये ऊपर जाता है या नीचे आता है। अगर ये पिछले महीने का जो लो है वो टूटेगा तो गिरावट आएगी। लेकिन मैं कुछ मार्किंग करके बताता हूँ, वो ध्यान से सुनेगा। ये जो करेक्शंस है, ये करेक्शंस है, ये करेक्शंस है और ये करेक्शंस है। तो ये जो करेक्शंस है थोड़ा इससे ज्यादा है। ये साइन ऑफ वीकनेस है, सिंपल। इसको मैं उड़ा देता हूं। तो अब तक तो स्ट्रेंथ नहीं है, ये बात तो वीक है, इसलिए मैं बोलूंगा यहां वीक लिख लेता हूं। वीक, बस अब तक वीक है। कल चेंज होगा तो हम अपना व्यू भी चेंज करेंगे। हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। हिंदी में जो दिखता है उसी को ट्रेड करो, न कि जो हमारे दिमाग के अंदर है। हमारे दिमाग के अंदर हमारा ओपिनियन है और हमारी ओपिनियन का कुछ वैल्यू नहीं। अब ये सामने आया है वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में क्या नजर आता है मैं वो भी बता देता हूँ। वीकली चार्ट में ये जो अब तक जो पुराना था, ये वाला बार, ये वीक बार था। उसके बाद बहुत छोटा बार बना। अब क्या, इसको उड़ा देता हूं। पहले छोटा बार बना। आज का जो बार बना हुआ है, ये वाला बार, इस बार में एक जो नीचे लोअर है विक अच्छा है, बड़ा है। लेकिन ये देखा जाए तो बॉडी में, दोनों की बॉडी, लाल की बॉडी है और ग्रीन की बॉडी है, लाल की बॉडी छोटी है और ग्रीन के अंदर है। तो मैं बोलूंगा इसको इनसाइड डे, इनसाइड डे बोलूंगा। मतलब इसमें क्लैरिटी नहीं है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। यही एक रूल है इनसाइड डे का, क्योंकि छोटी बॉडी है पुरानी बड़ी बॉडी के अंदर, और ये बॉडी भी इसके इनसाइड है। तो मतलब थोड़ा स्ट्रेचिंग हो गया यहाँ पे ऐसा। एनीवे, आपको ये समझ में आएगा आहिस्ता आहिस्ता जब ये मेरे आप रोज वीडियोस देखोगे। और क्या, वेरी सिंपल। अब देखते हैं। ये वीकली का जो था, मेरे ख्याल से 3 था, मंडे का, ट्यूसडे का और वेनेसडे का था। अब थर्सडे और फ्राइडे बाकी है। अब देखते हैं ये डेली चार्ट है। ये जो वीकली का था, ये हाँ वीकली का चार्ट था। इस वीक में 3 दिन है, और जो ये बार है, ये देखो 3 दिन के बार है। 1, 2 और 3 मैं मार्किंग करके बता देता हूँ। ये 1, 2 कहाँ गए भाई साहब, यहाँ आ गया। ये 3 बार है। ये 3 बार क्या नजर आते हैं? वही तो आ रहा है, इतना बड़ा बार बना, ये ओपन था और यहाँ पर क्लोज हुआ, ये रेड बार बना हुआ है। ये तीनों को बार को बनाएंगे तो इसमें लगता है क्लियर कट, जब तक ये जोन पार नहीं करता, ये 24,000 पार नहीं करता, इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी, इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। हो सकता है, हो सकता है कि यहां से एक अपमूव मिले थोड़ा और, लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 24,000 पर। इसको पार करना जरूरी है और दिल से पार करना है। और दूसरा तो ये गैप भी है यहाँ पर, वो है 24,200 का। तो ये जोन को जो पार करना है ना, ये वाला, ये बहुत इतना इजी नहीं है। ये पार करना जरूरी है। हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे आए, ऐसे चलता भी रह सकता है, नीचे भी आता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जोन को पार करना इतना डिफिकल्ट, इजी नहीं है। अब देखते हैं इंट्राडे क्या लगता है। इंट्राडे को समझने के लिए मैं थोड़ा इसको इंट्राडे का चार्ट बता देता हूँ। ये रहा इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट में मुझे क्या नजर आता है? हाँ, एक अपमूव मिला है, बढ़िया अपमूव, गुड। ये सेकेंड अपमूव मिला, वेरी गुड। ये थर्ड अपमूव मिला, वेरी गुड। ये चौथा अपमूव मिला, वेरी गुड। अब तक तो मूव है इसमें, अपमूव, नो डाउट अबाउट इट। इसमें जो क्रूशियल सपोर्ट है, ये जोन है
23,700। अगर कहीं पर यहां खुल जाता है और ये तोड़ता है तो गिरावट आ सकती है और यहां तक ले आ सकती है 23,500 को, अगर तोड़ता है तो। अगर तोड़ता नहीं है, ऊपर जाता है, तो हमने पहले ही बोला है कि 24,000 में रेजिस्टेंस है, तो 24,000 भी जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि कहां खुले और कैसा वो उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अगर फ्लैट खुलता है, यहां पर कहीं खुल जाता है, तो आप लगाइए 23,700 के नीचे का स्टॉप लॉस और ले जाइए ऊपर 24,000 के आसपास, 23,900 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए, सिंपल। अगर इसके आसपास ही खुलता है और तोड़ता है 23,700, फिर तो शॉर्ट की जगह बन जाती है, फिर कवर कीजिए करीब 23,500 में, सिंपल है। हम बोलते हैं ना प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस स्ट्रक्चर तो यही है। हमको अपना पहले व्यू नहीं बनाना है, हमको सिर्फ प्लान करना है। अगर ये होगा तो हम ये करेंगे, ये होगा तो ये करें। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, रास्ते गाड़ी चलाते जाते हैं, कोई खड्डा आता है तो आप मूव करते हैं ना, अपनी गाड़ी को हटाते हैं ना, वैसा ही करना, अपने आप के स्ट्रेटेजी को बदली करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पहले प्लान करनी पड़ती है अपनी स्ट्रेटेजी। ये सब मैं सिखाता हूँ लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम में, जो कि संडे को 5 जनवरी को शुरू हो रहा है। मंडे से मैं 1 महीने के लिए लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ। संडे को मैं सिस्टम सिखा दूंगा, मेरे मेथड सिखा दूंगा, कैसे करते हैं क्या नहीं करते। मंडे से आप देख पाओगे, सीख पाओगे, मेरा स्क्रीन देखोगे जूम के जरिए, और इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स इंट्राडे सीख सकोगे, बाय टुडे सेल टुडे वो सीख सकोगे, आज खरीदा 10-12 दिन के बाद बेचा स्विंग ट्रेडिंग वो भी सीख पाओगे। ये सब सीख सकोगे मंडे टू फ्राइडे रोज स्क्रीन को देखकर मेरे लाइव चालू मार्केट में। तब जाके जो मैं आपको ये समझा रहा हूं वो समझ में आएगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। हाँ, अगर आपको ज्वाइन करना है उसके लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं एक नंबर देता हूं, मेरा नंबर है 9322210907। इस पर मुझे फोन कीजिए और मुझसे बात कीजिए। ये आप संडे को मेरा ओरिएंटेशन है, सुबह को 9 बजे संडे। मंडे के बाद लाइव चालू देख लीजिएगा, यही तो एक मौका है सीखने का। अगर आपके पास लाइव नहीं है टाइम, कोई बात नहीं, आपको इंट्राडे सीखना है ना, उसके लिए मैं दिल्ली आ रहा हूं। कब आ रहा हूं? सैटरडे को सुबह 4 तारीख को आपको मैं इंट्राडे मेरा मेथड सिखा दूंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पेशलिस्ट। और दूसरा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है 11 जनवरी को मैं जा रहा हूं बेंगलुरु। आपको दोनों में जिसमें भी रजिस्टर करना है कर सकते हैं, सिर्फ मुझे फोन कीजिए और कुछ नहीं, सिंपल। और सीखिए, एक बात तो समझ लीजिए, जब तक सीखोगे नहीं ना, लॉस गारंटी 100%। क्योंकि गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है, साइकिल चलाना सीखना पड़ता है, सिर्फ लोग ट्रेडिंग ही नहीं सीखते, दिक्कत तो वहीं आ जाती है। एनीवे, मैंने अपना काम किया, आपको अपना काम करना है बस, और कुछ नहीं। एनीवे, अब रहेगा ये जो बना हुआ है चार्ट, ये बन रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये है वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में क्या नजर आता है मुझे? सिंपल है, ये है मंथली चार्ट, गलती हो गई, माफ करना मेरे को, पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये है वीकली चार्ट। यहां पर मैं आपको क्लियर कट बताता हूं रेसिस्टेंस का है, ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है, ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है। सपोर्ट का है, यहां पर सपोर्ट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। यही एक जोन ऑफ सपोर्ट है, इससे बाहर निकलना जरूरी है मार्केट को। छोटा बार बना हुआ है, ये मंथली बार है। एनीवे, अब इसमें क्लैरिटी नहीं है तो इसको अपन स्किप कर देते हैं। देखते हैं क्या इंट्रा वीकली में कुछ मालूम पड़ता है क्या। जो बार बना हुआ है वो है वीकली बार, लेकिन इसमें 3 दिन है अंदर इस बार के अंदर, और ये आउटसाइड डे है। आउटसाइड डे मतलब क्या, छोटा बना उसके बाद बड़ा आउटसाइड डे बना। अब आउटसाइड डे का भी चक्कर ये है कि पता नहीं ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। इसका रूल क्या है आउटसाइड डे का, मैं लिख देता हूं पहले। आउटसाइड डे, आउटसाइड डे का चक्कर क्या है, इसको हाई क्रॉस करेगा तो बाय करो, लो क्रॉस करेगा तो बेचो, सिंपल, और कुछ नहीं करो। अब वो करेगा तो करना, और कुछ नहीं करेगा तो चुप करके बैठो। फिलहाल ये आउटसाइड डे है,
तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ पर भी इंडिसीजन कह सकते हैं कि डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए इस पर कुछ नहीं करेंगे, चुप करके बैठेंगे। देखते हैं डेली में कुछ मिलता है क्या संकेत। डेली में मैं पहले मार्किंग करके बता दूं आपको। ये रहा डेली का पेन मेरा, इसमें क्या नजर आता है? इसमें लगता है थोड़ी स्ट्रेंथ है, इस 2 बार के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ है। इसमें एक लेवल जो क्लियर कट नजर आता है वो है ये 50,700। अगर ये टूटता है तो यहां पर तो शॉर्ट कीजिए, 50,000 भी देखने को मिल सकते हैं। यस, अब वो होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता, वो तो मार्केट बताएगा। अगर यहां से अप मूव मिलता है तो कहां अटक सकता है? ये जो जोन है, ये जोन, ये थोड़ा डिफिकल्ट जोन है। मतलब ये 52,000 ऊपर और उसके आसपास ये जोन डिफिकल्ट है। ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि पहले भी सेलिंग आया है यहाँ पर। मैं मार्क करके बताता हूँ सेलिंग कहाँ कहाँ आई है। इसको मार्क कहाँ करना है भैया? हाँ, जो सेलिंग आई है, यहाँ पर सेलिंग आई है, यहाँ पर सेलिंग आई है, यहाँ पर सेलिंग आई है, ये सेलिंग आई है और ये सेलिंग आई है। तो यहाँ पर तो सेलिंग आएगी। इतना इजी नहीं है इसको नेगोशिएट करना, पार करना। मुझे लगता है अगर कुछ मार्केट में मूवमेंट आना है तो शायद शायद ट्रम्प के बाद या 1 फरवरी बजट, तब तक कुछ नहीं होना है। 1 महीना मुझे लगता है कुछ होना नहीं है। एनीवे, इंट्राडे एक बार देख लेते हैं। इंट्राडे में क्या नजर आता है? इंट्राडे में जो नजर आता है मुझे, मैं इसको एक मार्किंग करता हूं। यहां पर ये मार्किंग करता हूं। मुझे लगता है इस मार्किंग में ये पहले डाउन है, ये फ्लैग है। अगर टूटेगा तो ऐसा टूट सकता है। आप लोग बोलेंगे ये तो खाली बेरिश ही बात करता है। अरे मैं क्या बेरिश बात करता हूँ? जो मुझे दिखता है वही बोलता हूँ, नहीं दिखेगा तो कहां से बोलूंगा? मैं मेरा ओपिनियन नहीं लगाता मार्केट में। इसलिए यहां पर ध्यान देना चाहिए इस जोन पर, वो है 51,000 पर। अगर ये टूटता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं यहां पर 50,600 पर। मतलब 400 पॉइंट की गिरावट पॉसिबल है अगर तोड़ता है तो। फ्लैट खुलने के बाद टूटता है तो। अगर फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाता है तो यहाँ पर 51,800 या 52,000 के बीच में सेलिंग प्रेशर बहुत है। ऊपर जाता है तो एक बार तो बेच दो। अगर मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ पर, फिर तो नीचे आएगा ही आएगा। यस, नीचे आएगा ही आएगा। अगर गैप अप खुलता है ऊपर रीजन में जहां पर बहुत रेजिस्टेंस है, फिर तो नीचे आना है मार्केट को। सिंपल। हमको क्या करना है? हमको सिर्फ ये पॉइंट्स ही मार्क करना है और कुछ है। मैं यही तो सिखाता हूं आपको लाइव मेंटरिंग में, कि कहां खरीदना, कहां बेचना, मार्केट कैसे दिखते हैं। एनालाइज अच्छी तरह करो, उसके बाद एक प्लान बनाओ, फिर उस प्लान को ट्रेड करो। प्लान के लिए ऑप्शंस होने चाहिए, ए बी सी ऑप्शन या डी ऑप्शंस। 2-3 तरीके, 4 ऑप्शंस रेडी होने चाहिए। अगर ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा। ऐसे होता है ना, रास्ते में ये रास्ता बंद है तो दूसरे रास्ते जाऊंगा, अगर ये रास्ता भी बंद है तो तीसरे रास्ते जाऊंगा। ये प्लान रेडी चाहिए। ट्रेडिंग क्या लगता है आपको, इजी है क्या? खाने का काम है क्या? क्या बना? अरे मुझे 2 साल से मैं चाय बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे चाय नहीं बनती। ट्रेडिंग डिफिकल्ट है थोड़ा, सबका काम नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ सीखो, लेकिन लोग सीखते नहीं है। प्रॉब्लम, लॉस करने को तैयार है, सीखेगा नहीं। एनीवे, मार्क योर पॉइंट्स एंड ट्रेड योर पॉइंट्स एंड सी यू लाइव मेंटरिंग सेशन में, या दिल्ली में या बेंगलुरु में। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।